मेरा रिकॉर्ड 1 किलोमीटर का था, लेकिन मैंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा का चला लिया। लेकिन अब मेरा जुनून है कि 10 किलोमीटर तो साइकिल मैंने चलाना है, वो मैं चला के दिखाऊँगा। आपको पता है कि मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ, लेकिन अभी मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने माउंट एवरेस्ट पे है। मुझे वहाँ पे चढ़ना और किसी तरीके से ये करके दिखाना है। पर मैं ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत दिखाएं तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। ये मर्द शब्द भले ही पुरुषों के लिए बना है, लेकिन कोई भी हिम्मत करे तो सफलता उसके कदम चूमती हैं, मंजिलें उसी को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अब देख सकते हैं ये नौजवान है, हादसे में दोनों टांगें कट गई थी, हिम्मत नहीं हारी। आज कई ये जो है कई ख्यातियाँ प्राप्त कर चुका है, कई जगह इसका जो नाम दर्ज है। एक आज इसने एक नया इतिहास रचा है अमृतसर में, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। दोनों टांगे नहीं है फिर भी साइकिल चलाया। अब इससे अब बताएंगे, खुद बताएगा कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था। और हम पहले यहाँ पर नाम लेना नहीं भूलेंगे अमनदीप अस्पताल का भी, जिसने इसे नया जीवन दिया। जब इसकी टांगे कट गई थी तो इसे अमनदीप अस्पताल में ही लाया गया था, तो डॉक्टर अवतार ने इसका इलाज किया था। राजेश, थोड़ा बताना, जब हॉस्पिटल में लाया गया था 8 साल पहले मेरे ख्याल से ये हादसा हुआ था, तो आपको क्या लगा था ज़िंदगी बचेगी या ख़त्म हो गई? जब मेरे को बाद में बताते हैं कि जब मेरे को हॉस्पिटल में लाया गया तो मेरे को डेथ घोषित किया गया था कि एक बोरे में डाल के मेरी दोनों लेग्स और मेरी बॉडी लाई गई थी। ऑटो में कुछ लोग लेके आए थे, थैंक यू लोगों का, अभी तो मैंने उनको देखा ही नहीं। एंड जब अंकल ने कहा कि नहीं ये बच जाएगा, मेरे को फैमिली बाद में बताती है, तो अंकल ने मेरे को बचाया। लेकिन उसके बाद में मेरे को ये था कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी है, पता नहीं लाइफ कैसे चलेगी, कि लाइफ जीऊँगा या एक कोने में पड़ा रहूँगा, या कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी मम्मा ने अपने कानों की बाली बेच के मेरे को लेग्स लगवा के दी थी, वो काफ़ी हैवी थी, तो मैंने उसी पे डांस स्टार्ट किया था। चलना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैं चेक करवाने अमनदीप हॉस्पिटल वापस गया 2 साल के बाद, तो मेरे लेग में जख्म हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर जी से पूछा कि तब मैं एक एज ए पेशेंट मान लो कि गया, तो फिर मैंने डॉक्टर अवतार जी को बोला कि मेरे ये जख्म हो जाते हैं। उन्होंने बोला ये जख्म कैसे होते हैं? मैंने बोला मैं डांस करता हूँ। तो मेरे को अभी तक याद है कि अंकल मेरा चेहरा ही देखी जा रहे हैं कि डांस करता है। तो उन्होंने तब मेरे को बोला, आज से 8 साल पहले की बात है, कि तू जितना डांस करना है कर, तेरे पीछे मैं हूँ। मैं क्या इसका मतलब देखो, जब भी आप हौसला देखिए इस युवक का, दोनों टांगे नहीं थी, कट गई थी, लेकिन डांस करता रहा। डांस में भी इसने रिकॉर्ड बनाया है, कई रियलिटी शो में हिस्सा ले चुका है। जब राजेश, तो आपको जब पहली टांगे आपको दर्द करती थी तो आपने फिर डॉक्टर अवतार से संपर्क किया कि मुझे मुश्किल आती है? मैंने जब इनको चेक करवाया है कि मेरी लेग में जख्म है, तो अंकल ने बोला ये जख्म कैसे होते हैं? मैंने बोला मैं डांस करता हूँ। तो मेरे को अभी तक याद है कि अंकल मेरी तरफ देखी जा रहे हैं, तू डांस कर लेता है? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि डॉक्टर अवतार जी ने बोला कि तू जितना डांस करना है कर, लेग तुझे मैं दूंगा। तब इन्होंने मेरे को 1-2 बाहर से लेग लगवा के दी, उसके बाद वो भी लेग ख़राब हो गई, फिर इन्होंने मेरे को लेग लगवा के दी। अब इन्होंने मेरे को 6 लाख की लेग जो अभी 2 महीने पहले ला कर दी है, जिससे मैं अब साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिल से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आपके सामने है सारा कुछ। अच्छा राजेश, मुझे याद है जब आपको साइकिल दिया गया था तब भी डॉक्टर साहब के साथ मैंने आपसे इंटरव्यू आपका किया था, तो इतनी शॉर्ट स्पैम में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अभी कितना साइकिल आपने चलाया, कितने पार्टिसिपेंट थे, और आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं जब कोई काम करता हूँ मैं ये नहीं देखता कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मुझे अभी भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अंकल ने मुझे तब यही बात बोली थी कि तू जितना इस चीज़ में दर्द सहेगा आगे बढ़ेगा। तो वो बात मैंने कहीं ना कहीं अपने जहन में बिठा ली कि हाँ, अगर मैं दर्द सहूँगा तो आगे बढ़ूँगा। आज तक मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई, मेरा रिकॉर्ड है। अंकल भी मुझे बोलते हैं ये पेन किलर खा लिया अगर, कभी कभी मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे होता है हाँ मैंने ये काम करना है। अगर साइकिल कर रहा हूँ, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, दर्द होता जाए, लेकिन मेरा काम नहीं छूटना चाहिए। अगर मेरे उस काम की वजह से लाखों लोगों के चेहरे पे हंसी आती है, लाखों लोग जो बेड पे पड़े हैं वो उठ जाते हैं,
तो मुझे और क्या चाहिए। तो राजेश, कितने किलोमीटर साइकिल आपने चलाया जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो अब इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? और अभी मैंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाया। मेरा रिकॉर्ड 1 किलोमीटर का था, लेकिन मैंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा का चला लिया। लेकिन अब मेरा जुनून है कि 10 किलोमीटर तो साइकिल मैंने चलाना है, वो मैं चला के दिखाऊंगा। तो उसके बीच आपको पता है कि मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ, लेकिन अभी मेरा ध्यान वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माउंट एवरेस्ट पे है। मुझे वहाँ पे चढ़ना और किसी तरीके से ये करके दिखाना है। तो ट्रेनिंग कहाँ से लोगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने की? आप देखिए बच्चे की, इसकी युवक का हौसला देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है, 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाना। आपको ये भी बता दें, ये अपने जहाँ ये रहता है सेंट्रल विधानसभा हल्का, जहाँ से डॉक्टर अजय गुप्ता विधायक हैं, उस एरिया में रहता है। इलाके में बच्चों को फ्री ये डांस भी सिखाता है, एक एकेडमी भी चला रहा है। तो आप ये चलाते रहेंगे एकेडमी? हाँ, मैं एकेडमी, जब तक मेरी सांसें चलेगी एकेडमी चलेगी। जो मेरे बच्चे आए हैं, सारे आए हैं, उनको मैं बिल्कुल फ्री डांस सिखाता हूँ, क्योंकि उनको सिखाने से जो खुशी मिलती है, जो उनकी दुआएं मुझे लगती है, मुझे पता है कि मैं दुआओं की वजह से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद भी ट्रस्ट नहीं, यकीन नहीं आता कि मैं इतना कुछ कर लूँगा, लेकिन मुझे करके दिखाना है। और जो एकेडमी है वो फ्री डांस एकेडमी है। जिसको भी डांस सीखना हो, सिंगिंग सीखनी हो, एक्टिंग सीखनी हो, वो आओ मेरे पास, मैं बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ और हमेशा सिखाता रहूँगा। उम्मीद करते हैं ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े सपना फरीस की एक बार इंटरव्यू करेंगे। पहले बात करेंगे डॉक्टर अवतार के साथ, फिर करेंगे डॉक्टर अजय के साथ भी। डॉक्टर साहब, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੈੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਲੈਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਸੈਲਿਊਟ ਦਿਸ ਬॉय ਮਿਸਟਰ ਰਜੇਸ਼। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਜੇਸ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬ੍ਰੌਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ
ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਦੀ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਡੇਅਰ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੀ ਯੂ ਨੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, MLA ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि किस तरह इस युवक ने ये साइकिल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टांगे नहीं हैं लेकिन फिर भी हौसला नहीं छोड़ा। ये एक उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं या फिर आत्महत्या का सोच लेते हैं। अब देखिए, टांगे नहीं फिर भी हौसला है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।